8 लोगों की मौत हो चुकी है और ऐसे में हिंदी खबर सवाल पूछ रहा है, लखनऊ में बिल्डिंग धराशायी, आखिर किसकी लापरवाही है? चिट्ठी पत्र सब लिखे गए, प्रशासन ने आखिर खबर क्यों नहीं ली? 8 लोगों को मार डाला, तब क्यों दिया जांच का हवाला? सीएम योगी ने लिया संज्ञान, अधिकारी नपेंगे अब की बात। 8 मर गए, 28 घायल हुए हैं, गुनहगार कब मिलेंगे? ये बड़े सवाल हैं जिसका आज हम जवाब लेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ गया है और जुड़ गए हैं वैभव त्रिपाठी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, रविंद्र सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, तो वहीं आलोक पांडे जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। शुरुआत आलोक पांडे जी मैं आप ही से करूंगी, क्योंकि जिस तरह से खबर मिल रही है कि शिकायतें कई बार की गई हैं और ये बिल्डिंग बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, लगभग 10 साल पहले बनी है और इस तरह की किसी भी तरह की कोई वहां पर कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा था, पानी वहां हमेशा भरा रहता है। शिकायत कई बार की गई है लेकिन उसके बाद भी प्रशासन जागा नहीं है। क्या इसके लिए जिम्मेदार प्रशासन ही है? वर्षा जी, इसके प्रथम दृष्टया तो कोई दोषी नहीं लग रहा है। प्रशासन दोषी है, इसका मतलब सरकार भी दोषी है। सरकार और प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी तो समझनी पड़ेगी। अब बताइए, अगर पानी भरा हुआ है तो व्यक्ति सरकार से या प्रशासन से कहेगा ना। और लखनऊ जैसी जगह पर, सरोजनी नगर जैसी जगह पर लोग अवेयर हैं, वहां पर लोग शिकायत कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन है कि वो अपनी इतनी ज्यादा व्यस्तता में व्यस्त है कि लोगों के जीवन से वो खिलवाड़ कर रहा है। तो इस समय सरकार अगर दोषियों के साथ नहीं है तो जो प्रशासनिक अधिकारी है प्रथम दृष्टया उनको तुरंत निलंबित करें और उनके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंसेस के केस लगाए, ये क्रिमिनल निग्लिजेंसी के केस लगाए। ये जो 8 लोगों की मौत हुई है, ये लखनऊ में बैठे प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर एक तमाचा है और सरकार को सीरियसली नहीं ले रहे ब्यूरोक्रेट्स, ये भी एक संकेत मिलता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार से मेरी प्रार्थना है कि इन सारे लोगों को, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, उनको तुरंत सस्पेंड करें, उसके बाद एक जांच कमेटी बैठाएं और अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इनको बर्खास्त करें, क्रिमिनल केस लगाएं। क्योंकि अगर राजधानी के लोग सुरक्षित नहीं है तो सारे प्रदेश के अन्य शहरों के अन्य जगहों पर लोग कैसे सुरक्षित महसूस होंगे? ब्यूरोक्रेसी की इस तरह की क्रिमिनल नेग्लिजेंसी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल। वैभव त्रिपाठी जी, अब आखिर इन मौतों का गुनहगार किसे माना जाए? हर बार इस तरह के हादसे होते हैं, जांचें होती हैं, लेकिन उसके बाद ये ठंडे बस्ते में चला जाता है। गुनहगारों पर आखिर कभी कार्रवाई नहीं होती। देखिए, ऐसा है कि इस घटना इको हो रहा है जरा से। ऐसा है कि ऐसी घटनाओं के लिए प्रशासन के साथ भ्रष्टाचार और सरकार खुद जिम्मेदार है। अगर वहां पे पानी लगा हुआ था, शिकायत हो रही थी और प्रदेश की राजधानी में ये स्थिति है कि सुनवाई नहीं हो रही है, तो आखिर पूरे प्रदेश की क्या हालत होगी आप समझ सकते हैं। और जो विकास प्राधिकरण, नगर निगम, इन महकमों में भ्रष्टाचार जो घर कर गया है, उसका कोई निराकरण ही नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री जी कान में तेल डाल के बैठ गए हैं, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार से। लेकिन भ्रष्टाचार जब से ये आए हैं लगभग 10 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। इन्हीं के एक मंत्री जो फिर से मंत्री बन गए हैं, ओम प्रकाश राजभर जी, उन्होंने कहा जो काम पहले 500 में होता था अब वो 5000 10,000 में हो रहा है। तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। अब एक ताजा मामला आपको इसको भी संज्ञान में लेना चाहिए कि मोदी सरकार भी भ्रष्टाचार में उतना ही नकारात्मक भाव रखती है। भ्रष्टाचार से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मोदी सरकार के विधि आयोग ने अभी 4 दिन पहले एक सिफारिश पेश की है कि सही काम के लिए दी गई घूस भ्रष्टाचार नहीं माना जाएगा और उसके लिए सजा नहीं होगी। मतलब ये कि पानी लगा है, उसको साफ कराने के लिए पब्लिक जब तक पैसा नहीं देगी तब तक योगी सरकार के प्रशासन और अधिकारी नहीं जागेंगे और ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है। दूसरी चीज, प्राधिकरण का बड़ा जिम्मेदारी ये है कि चाहे भवन निर्माण से पहले अनुमति हो, निर्माण की गुणवत्ता हो, वहां सुरक्षा की व्यवस्था हो, इन सारी चीजों की नियमित जांच जिम्मेदारी है प्राधिकरण की। लेकिन प्राधिकरण कहाँ सोया है? और स्थिति आज एक भवन गिर गया है तो दिख रहा है कि नहीं भाई यहाँ पे भवन गिर गया है,
अब हो हल्ला हो रहा है, फिर योगी जी तेल डालेंगे कान पे और सो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। गरीब आदमी ऐसे ही मरता जा रहा है और ये अकर्मण्य भ्रष्ट सरकार चुपचाप सोई हुई है। मेरा तो सीधे सीधे अभी पुलिस अधिकारी का एक बयान आप सुना रहे थे जिसमें ये कहा कि योगी जी ने संज्ञान लिया। अजीब स्थिति है। पुलिस अधिकारी अगर ये महिमा मंडन में लगा हो कि योगी जी ने संज्ञान लिया है तो ये तो अपने आप में बड़ा संदेह पैदा करता है कि पुलिस अधिकारी महिमा मंडन में लगा है योगी जी के, और योगी जी कुछ करते वर्ते नहीं है। मैं तो यही सवाल करूंगा कि मुख्यमंत्री जी इससे पहले क्या कर रहे हैं। ठीक है। और ऐसा नहीं है, भाजपा की सरकारों में हमेशा होता रहा है, मोरबी का पुल गिर गया, सन्नाटा है, कोई जांच नहीं हुई, कोई दोषी नहीं पकड़ा गया, और वहां का प्रशासन, पुलिस, मंत्री सब मस्त है। ठीक है। अब इस पूरे ही घटना के बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सर, मैं लौटूंगी आपके पास। रविंद्र जी, क्या वाकई इसके पीछे सरकार जिम्मेदार है? क्योंकि लगातार शिकायतें भी की गई हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। विकास के दावे होते हैं, लेकिन विकास आज देखिए किस हालात में है। 8 लोगों की मौत हो गई है। एकदम मैम, ये सही बात है वर्षा मैम कि जो शासन और प्रशासन है, इस प्रकार की दुर्घटनाएं होंगी तो उसी को दोषी माना जाएगा। और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वहां पर मूलभूत सुविधाओं के लिए 2020 से लगातार प्रयासरत है। सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, नाली हो, सीवरेज हो, फायर सेफ्टी नॉर्म्स हो, प्रदूषण हो और चिकित्सा की मूलभूत सुविधाएं, ये कुछ भी नहीं है ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ में। तो ये नहीं माना जा सकता कि सरकार के संज्ञान में नहीं है, क्योंकि लगातार 2020 से जो वहाँ पर एसोसिएशंस हैं, 2-3 एसोसिएशन है, वो सब इसकी मांग कर रही हैं। तो सरकार के संज्ञान में था, संज्ञान में नहीं लिया सरकार ने। अगर सरकार ने संज्ञान में लिया होता तो मूलभूत सुविधाओं के लिए अब तक, आज तक वहाँ के व्यापारी तरस नहीं रहे होते। अब ये जो बिल्डिंग गिरी है, ये बिल्डिंग गिरने का कोई पहला वाकया तो है नहीं जी। इस बिल्डिंग का भी यही हाल होगा। आपने 2022 में एक लेवाना होटल है मेन हजरतगंज के बीचों बीच, उसमें एक कोचिंग चलती थी, ग्रेविटी कोचिंग, उसमें आग लग गई। जांच हुआ तो पता लगा लेवाना जो 5 स्टार होटल है उसका नक्शा ही नहीं पास है। तो मैडम रोशन जैकब कमिश्नर थी, उन्होंने कहा जांच के बाद सारे अधिकारी घेरे में आएंगे। आज तक तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर अगले साल ही हजरतगंज में ही थोड़ी दूरी पे 2023 में जनवरी में एक अलाया अपार्टमेंट गिर गया। वहां पर हमारे प्रवक्ता के माता जी और श्रीमती जी का देहांत हो गया उसी में, दुर्घटना में। उसका भी सरकार ने बहुत ऊंची ऊंची बातें की, हमारी पार्टी पे आरोप लगाया, हुआ तो कुछ भी नहीं। लेकिन तो अगर इस प्रकार से सरकार संवेदनहीन बन के बैठी रहेगी तो वो जरूर लाए जाएंगे। और जो भी लोग मृत होते हैं ऐसे दुर्घटनाओं में, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए या उनको सुविधा देने के लिए सरकार कुछ भी नहीं करती है। केवल, तो मुझे लगता है आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से मैं कहूंगा कि उन्माद की राजनीति, सामाजिक बंटवारे की राजनीति, बलात्कार की, बुलडोजर की राजनीति छोड़ के जन कल्याण पे कार्य करें। नहीं तो उनका पूरा उत्तर प्रदेश का महकमा भ्रष्टाचार में गंभीर रूप से डूबा हुआ है। उनके ही पूर्व मंत्री और उनके ही नेता आरोप लगाते रहते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है जन कल्याण के काम योगी जी को करना चाहिए, और राजनीति में आने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप उन्माद का सहारा लीजिए। पांडे जी, इस तरह की जो घटनाएं हैं वो पहले भी कई बार आ चुकी हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते। और ये भी कहा जा रहा है क्योंकि वो पूरी तरह से कमर्शियल इलाका है, वहां पर बड़े बड़े ट्रक आते हैं, और अगर वहां की हम सड़कों की स्थिति देखें तो वो पूरी तरह से कच्ची है। वहां पर एक पक्की रोड नहीं है, वहां जब भी बारिश होती है तो वहां पर पानी भर जाता है। आखिर ये विकास कहाँ है? वादे भी किए जाते हैं, दावे भी किए जाते हैं, लेकिन स्थिति तब पता चलती है जब लोगों की जान चली जाती है। देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत में जितने भी ये इंडस्ट्रियल एरिया, इनकी कमों में स्थिति यही है। ओवरलोडेड ट्रक आते हैं, भ्रष्टाचार वहां पर भी है। ये पिछले जब से ऐसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बने, सारे इकोनॉमिक जोन की, सारे जो कमर्शियल जगह हैं, इनकी स्थिति लगभग एक जैसी। सरकारें कभी किसी की भी रही हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की रही हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी की रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही हो, हमें लबालब टूटी रोडें
भरा मलबा, ये मुझे हमेशा दिखाई दिया। कोई अब ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में तो लबालब भरा हुआ है और समाजवादी पार्टी के शासनकाल में तो चकाचक रोडें थी, तो सरकारों ने वहां से रेवेन्यू तो जरूर जनरेट किया, पैसा तो लिया, लेकिन उस तरह का जो डेवलपमेंट है वो किसी भी सरकार ने नहीं कराया। अब अगर पानी भरता था तो सीवर लाइन तो पड़ी होगी। अब मेरे पास ये जानकारी नहीं कि सीवर लाइन 5-6 साल पहले पड़ी या जो 10 साल पहले बिल्डिंग बनी थी उसके पहले से सीवर लाइन थी। ये पानी क्यों भर रहा था, ये भी एक जांच का विषय है। तो ये इसमें जो दलगत आरोप लगाने पे मैं बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं। मेरा मानना है कि एक जो एसईजेड पॉलिसी है, जो इंडस्ट्रियल एरिया पॉलिसी है, कॉमर्शियल एरिया पॉलिसी है, उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो बहुत बेहतर होना चाहिए और सरकार कम से कम गोल्ड सरकार इसमें चेत जाए और इस तरह की जाने दोबारा न जाए। जो अक्सर ये हादसे होते रहते हैं, ये हादसे न हो तो उत्तर प्रदेश के लिए जनता, लेकिन विडंबना यही है कि जांच होती है लेकिन गुनहगार सामने नहीं आते, उनसे इस्तीफा नहीं लिया जाता, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता और इस तरह से सिर्फ जान जाती है। और केसी जैन जी भारतीय जनता पार्टी के नेता इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। जैन साहब, आखिर इसमें लापरवाही किसकी है? क्योंकि विपक्ष तो अब यह कह रहा है कि सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, वहां पर घटिया सामग्री का निर्माण किया गया, शिकायतें भी लगातार की गई लेकिन उसके बाद भी प्रशासन नहीं जागा। सड़कों की स्थिति यह है कि वहां पर अगर एक बार बारिश हो जाए तो पानी भरा रहता है। जवाब दीजिए। देखिए वर्षा जी, आवाज मिली हमारी आपको? जी जी, आवाज पहुंच रही है आपकी। देखिए वर्षा जी, आरोप प्रत्यारोप अलग बात है, लेकिन कोई पहली बात तो ये कि कोई सरकारी बिल्डिंग थी नहीं, प्राइवेट बिल्डिंग थी और जिन लोगों ने भी इसका निर्माण कार्य कराया, अगर उसमें गलत तरीके से निर्माण कार्य हुआ तो ये उन लोगों की बिल्कुल गलती है। एक तो अगर वहां पे जल भराव आज है तो ऐसा नहीं कि आज हो रहा है। जल भराव वाली जगहों पे जो लोग भी कंस्ट्रक्शन कराते हैं, सब सारी चीजों को ध्यान में रख के कराते हैं कि वो बिल्डिंग मजबूत बने, अच्छी सी बने। और 3 मंजिला वहां पे इमारत थी और खास करके जो ट्रक वहां पर खड़ा था उसमें जो लोग थे उन लोगों की कैजुअलिटीज वहां पर हुई है, लेकिन एनडीआरएफ की टीम पूरी पहुंची है, सारे आला अधिकारी वहां पहुंचे हैं और एसडीएम डीएम वहां पर पहुंचे, मौके पे जांच हो रही है। जो भी जिनका भी कॉम्प्लेक्स है, अगर वो कॉम्प्लेक्स जर्जर अवस्था में था या ऐसा लगता था कि ये कॉम्प्लेक्स गिर सकता है तो उनको स्वयं उस कॉम्प्लेक्स को गिरवाना चाहिए, वहां से हटवाना चाहिए। कॉम्प्लेक्स के अंदर की क्या कंडीशन है, एक एक कॉम्प्लेक्स में जा करके कहीं पर भी कोई इस तरीके से कार्रवाई नहीं होती है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स को सरकार गिरवा दे। तो उस पे अगर जर्जर अवस्था में तो उनको सूचना देनी चाहिए थी या उनको स्वयं। वही सवाल तो यही है ना कि वो अधिकारी आखिर कहां गए जो बारिश होने से पहले मौके का मुआवना करते थे और कहते थे कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, किसी भी तरह के कोई हादसे नहीं होंगे। एक वजह तो ये भी है ना, कह रहे हैं लोग कि वो बारिश की वजह से वहां पानी भरा, नींव कमजोर हुई और इसी वजह से वो बिल्डिंग गिर गई। वर्षा जी, ये तो जांच का विषय है कि उसमें आएगा कि बिल्डिंग कमजोर थी, कि पानी भरने की वजह से हुआ, कि ऑलरेडी वहां पे घटिया कंस्ट्रक्शन ही किया गया। जिन लोगों ने भी अपना कॉम्प्लेक्स बनवाया पैसे की बचत के चक्कर में घटिया कंस्ट्रक्शन करवाया। दूसरी बात है, जब भी बुलडोजर चलता है तब तो समाजवादी पार्टी आपत्ति करती है कि आपने गलत बिल्डिंग को गिरवा दिया, वो कंस्ट्रक्शन हो रहा था होने देते। जहां पर भी एलडीए सील करता है वहां पे ये लोग धरना प्रदर्शन करने पहुंच जाते हैं कि एलडीए ने अगर 5 मंजिला की इमारत दी थी 6 मंजिला बनवा लिया तो क्या हो गया। और अभी जिसका जिक्र कर रहे थे समाजवादी पार्टी के साथी, अलाया अपार्टमेंट का, वो इनके पूर्व मंत्री का अपार्टमेंट था। उन्होंने घटिया सामग्री लगा करके अपार्टमेंट को बनवाया। जिन लोगों की जान गए पूरे उसमें तमाम सारी डिबेटें हुई, उन डिबेटों में भी हमने हिस्सा लिया था। तब समाजवादी पार्टी माफी मांगते घूम रही थी कि नहीं ऐसा होना चाहिए था, गलत किया। वर्षा जी करके बोल रहे कैसे, मैं आ रही हूँ सर, मैं आ रही हूँ वैभव जी। अलाया अपार्टमेंट में जो लोग भरे उसमें समाजवादी पार्टी के लोग थे, लेकिन अलाया अपार्टमेंट था किसका? समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री का था। ठीक है, लेकिन सर ऐसे मामलों में जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए ना, क्रेडिट लेते हैं तो जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए कि ठीक है हाँ हमारी गलती है। बिना परमिशन के बना, बिना परमिशन के बनाया। अरे सुन लीजिए समाजवादी पार्टी की सरकार में अपार्टमेंट बन करके खड़ा हुआ था, इसको स्वयं समाजवादी पार्टी की। लेकिन बात करिए आपकी सरकार की, आपकी सरकार में क्या हो रहा है वैभव जी? नहीं तो क्या, अगर वर्षा जी, जैन साहब थोड़ा मौन हो जाइए, आपने बहुत अनर्गल प्रलाप कर लिया। वो मुस्लिम की जैन साहब आपने बहुत झूठी बयानबाजी कर ली। अरे सुन तो लो, आपने बोल लिया। 4 वर्ष पहले ये बिल्डिंग बनी थी, सरकार योगी जी की थी। एक बात, नगर निगम में भाजपा है। 2 बात,
तीसरी बात, आपको पता नहीं है कि प्राइवेट निजी बिल्डिंगों के लिए भी नक्शा बनता है। बिल्डिंग के निर्माण की गुणवत्ता जांच विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी है। नियमित चेक होता है। पहले आप पढ़ लीजिए, जानकारी लेके आया करिए, ऐसा नहीं है। आप पढ़ लीजिए, कोई बिल्डिंग अपनी गिराने के लिए बनाता है क्या? हमारी बिल्डिंग अरे महाराज सुन लीजिए, कोई इसलिए बिल्डिंग मिस्टर बनाता है जैन क्या? चुप हो जाइए, आपके बीच में नहीं बोल रहा था। मिस्टर जैन, गलत बनाया है, एक तो शर्म नहीं आती कि प्रशासनिक चूक पे आप बेहयाई करने बैठ गए हैं। प्रशासनिक, अरे सुन लीजिए पहले। लेकिन आप अलाया अपार्टमेंट के बारे में बता वर्षा जी, अगर ऐसे ही डिबेट करानी, इनके बीच में कोई बोला था क्या? उसके बारे में बता दीजिए ना, अलाया अपार्टमेंट अरे के बारे चुप में। हो जाओ पहले। जैन साहब सुन लेते हैं, रुक जाइए एक मिनट। सुन तो लो। नहीं, ज्ञान ज्यादा मामला ये है कि प्रशासनिक चूक, ज्यादा बन रहे हो ना, अपना ज्ञान अपने पास रखिए। आप बता रहे हैं अरे की जांच होती है, कितनी बिल्डिंग को विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी है। तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, अज्ञानियों के सरदार, अज्ञानियों की सरदार विकास प्राधिकरण की ये जिम्मेदारी है। प्राइवेट बिल्डिंग वाला खराब गुणवत्ता की बिल्डिंग का इस्तेमाल करके अपनी बिल्डिंग को गिरा देगा 3 साल में ही। करोड़ों रुपए लगा करके बिल्डिंग बनती है, कोई भी आदमी जानबूझ के अपनी बिल्डिंग गिरा देगा क्या? अच्छा, बात पूरी हो गई, बात पूरी हो गई तो मेरी सुन लो। अब बोल लिया ना, अब मेरी सुन लो। मान लिया, अब आपने तो क्लीन चिट दे दी कि भाई जो निजी व्यक्ति था उसकी बिल्डिंग में गुणवत्ता की कमी नहीं थी, आपने जांच से पहले बता दिया। तब तो पानी का जो वहां जल भराव था उसकी वजह से गिरी। इसमें प्रशासनिक चूक है और प्रशासन के लोग, आपकी सरकार के संज्ञान में सब कुछ है और उसका उचित समाधान नहीं निकाला गया। योगी सरकार अब जिम्मेदार है और जांच के नाम पर भाजपा सरकार लीपापोती करती है। बनारस में ओवरब्रिज बन रहा था, उसमें सैकड़ों लोग मर गए, आज तक ठेकेदार का पता नहीं चला। ये आपकी सरकार है जो लीपापोती करती है और भ्रष्टाचारियों को बचाती है, लुटेरों को बचाती है। इस वजह से, क्योंकि उन सभी निर्माण में जो ठेकेदार होता है, जो अधिकारी होते हैं, वो सब मंत्रालय तक पैसा पहुंचाते हैं। तो ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है, इस बात को तो समझ ही लीजिए। और ऐसा है कि चाहे नगर निगम की चूक है, चाहे बीडीए की, एलडीए की कमजोरी है, ये सब आपकी कमी है, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बेशर्मी से आप इस तरीके से पल्ला नहीं झाड़ सकते। बेशर्मी से आप इस बात, अरे आप बेशर्मी से पल्ला नहीं झाड़ सकते मिस्टर। आपको इस बात की जिम्मेदारी लेनी होगी। देश की जनता, घोटालेबाज कितने घोटाले, एक भी जांच पूरी हुई क्या पिछले? जैन साहब, लेकिन ये जो हादसे होते हैं उसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? सवाल यही है ना। सरकारों पर तो ठीकरा फोड़ देंगे कि ठीक है ये पिछली सरकार में ऐसा हुआ, लेकिन वर्तमान में जो हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? भ्रष्टाचार से जीरो टॉलरेंस करते हैं और भ्रष्टाचार में डूबी है योगी और मोदी सरकार। एक भी जांच 10 सालों में नहीं हुई है, हर जांच से भागते हैं मोदी जी और योगी जी। और एक आदमी का मैं बता दूं, बनारस में दाल मंडी में एक बहुत नीचे गर्भ जमीन के अंदर बड़ा स्ट्रक्चर मिला था और उस पे इनके सरकार के मंत्री विधायकों ने पैसे लेके मामले को रफा दफा कर दिया। अगर वहां दुर्घटना होती है तो कौन जिम्मेदारी लेगा? मैं साफ और सीधी सी बात ये कह रहा हूं कि प्रशासन की जिम्मेदारी है और ये सरकार जिम्मेदारी लेने से भाग रही है। आलोक पांडे जी, क्या ये बात पैसे सही लेके है? लीपापोती करती है। और आलोक पांडे जी जो बात कह रहे हैं कि पीछे की सरकारों, आलोक जी मैं बहुत अच्छे तरीके से ये जानता हूं, अगर पीछे की सरकारों ने गलत किया तो आज की गलतियों के लिए आप उसी को जस्टिफाई करने के लिए यूज करेंगे। आज जब 4 सालों से ये दिक्कत आई है, ये बिल्डिंग बनी है, तो इसके लिए आज की सरकार को और प्रशासन को आप जिम्मेदार क्यों नहीं बता सकते? आलोक पांडे, क्या यही रोना रोता रहेगा कि विपक्ष की सरकार बताए? क्योंकि हर तो बार, वैभव जी रुक जाइए, क्योंकि हर बार यही होता है ना, जब हादसे होते हैं तो पिछली सरकारों पर भी बात आती है। जिम्मेदारी लेनी चाहिए अब की बार जो वर्तमान में सरकार है उसको, लेकिन ऐसा होता हम देखते नहीं है। भाजपा की सरकार है, ये गैर जिम्मेदार सरकार है। मेरा बोलने दीजिए, अब आपके बीच में तो मैं नहीं बोल रहा। मेरा मानना है, मैंने एक समग्र बात कही थी। पहले ही बात मैंने कहा था कि प्रशासन और शासन दोनों दोषी है उसके लिए। आप केवल सिलेक्टिव सुन रहे हैं। पहली बार मैंने यही कहा था, जो सरकार सत्ता में है सबसे ज्यादा दुख उसका है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो क्या बिल्डिंगें नहीं गिरती थी? क्या कांग्रेस की सरकार थी तो भी बिल्डिंग गिरती थी? मैंने ये कहा कि ये रणनीतिक चूक है, ये फंडामेंटल चूक है। जो सरकार सत्ता में होती है वो लीपापोती करती है,
पिछली सरकारों पर ब्लेम डालती है। एक सरकार उदाहरण सभी बताइएगा। दोषी है। सर क्या बिल्डिंग नहीं गिरी उत्तर प्रदेश में कभी इसके पहले? क्या बात करते हैं आप लीपापोती इसी सरकार में होती है और जांच के नाम पर घूसखोरी होती है। मंत्री और विधायक पैसे लेके ठेकेदारों को बचा देते हैं और जांच नहीं होने देते हैं। जांच में आज तक किसी दोषी को 10 सालों में सजा हुई हो बता दीजिए। फिर आपको बीच नहीं, आप ये बता दीजिए। नहीं पांडे जी, 10 सालों में एक भी जांच हुई हो तो बताइए। 10 सालों में एक भी जांच हुई हो और किसी को दोषी सिद्ध किया गया हो तो बताइए। आप सरकार के पक्षकार बन के मत बैठ जाइए। सवाल ये है कि इस सरकार में जांच होती है, लीपापोती करके पैसे लेके बचा दिया जाता है दोषियों को। आप बोलने क्यों नहीं देते किसी को? नहीं, आप ठीक है। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं तो आप एटलीस्ट संतुलित बात करिए। पीछे की सरकारों को दोष देके आप इस सरकार की गलतियों को ढकने का जो कोशिश कर रहे हैं वो गलत है। दोषारोपण करना भी ठीक नहीं है, लेकिन जिम्मेदारों को आगे तो आना चाहिए, चाहे वो उस समय की आपकी सरकार हो या वर्तमान सरकार हो। दिक्कत यही हो जाती है कि हादसे होते हैं लेकिन जिम्मेदारी कोई लेने के लिए आगे नहीं आता। करिए मैम आप। जी जी, देखिए पहले तो एक उदाहरण बताएंगे तो इसका कारण अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। अलाया अपार्टमेंट के बारे में उस समय संजय प्रसाद जी मंत्री थे, सचिव थे। उन्होंने एक रिपोर्ट रोशन जैकब मैडम से बनवाया था, कमिश्नर थी। उन्होंने रिपोर्ट सौंपते समय गृह विभाग को सौंपी गई रिपोर्ट में हादसे के लिए एलडीए के अलावा लेसा के अधिकारियों, इंजीनियरों, कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की गई। इसमें मौजूदा समय के अलावा निर्माण के समय तैनात रहे कर्मचारी, इंजीनियर, अधिकारियों हादसे के लिए जिम्मेदार माना गया। ये रिपोर्ट आई थी जांच में उत्तर प्रदेश सरकार के, लेकिन अभी भाजपा के प्रवक्ता ने गलत बयानी किया। ऐसा कर देने से क्या होता है ना, इन जो अपराधी प्रवृत्ति के ये जो अधिकारी हैं इनका मनोबल बढ़ जाता है अगर ऐसा बचाव कर देते हैं तो। अब आप समाजवादी टाल के तो बच नहीं सकते हैं। मैसेज आप खराब देना चाहिए दे दीजिए, लेकिन आपकी जांच रिपोर्ट तो यही बताती है, वो भी तटस्थ रिपोर्ट है। होकर ये जब बना और जब गिरा उस समय के दोनों अधिकारी जिम्मेदार हैं। लेकिन ये हमें समझना होगा कि उस जगह पर कई तरह की दिक्कतें थी जिसका सामना वहां के कर्मचारी कर रहे थे। कई बार शिकायत भी की गई लेकिन उसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई। आप सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो लखनऊ में जो हादसा हुआ उसमें अभी तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है और इसमें लगभग 28 से ज्यादा लोग घायल हैं, लेकिन जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। तमाम तरह की परेशानियां थी वहां पर, उसके बाद भी शिकायत नहीं हुई है। हालांकि इस पूरे ही मामले में फॉरेंसिक अब जो सैंपल लिए उसकी जांच की जा रही है। क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आएगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ चर्चा में इतना ही। नमस्कार।